वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास का मैथ्स त्रिकोणमिति पाठ का दूसरा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है दी गई आकृति में tan p माइनस कोट r के मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आकृति दी हुई है, इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में बोला गया है ना, तो आकृति में बोला गया है। तो आकृति कैसा है? समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ पर कोण Q में 90 डिग्री का साइन बना हुआ है और उसके बाद PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये PQ है 12 सेंटीमीटर। PR दिया हुआ है, PR ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखना है कि QR, कोई भी चीज़ tan p कोट r या कुछ भी मांगा जाए तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको पहले फाइंड कर लेंगे, खोज लेंगे, है ना। तो चलिए QR खोजते हैं। QR, तो QR का वैल्यू, QR का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहा जाता है कर्ण। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में क्या करेंगे कि QR अगर ज्ञात करना है, यानी कि आधार ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण से उस जो दिया हुआ रहे उसको घटाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। QR बराबर क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे PR कितना है? 13, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर, फिर माइनस PQ कितना है? 12, तो हम लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का पावर 2 है तो 13 गुना 13 करने से 169। ओके, फिर इसी तरह से 12 का पावर 2 है तो 12 गुना 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? 144। अभी इसको घटाना है, अंडर रूट नहीं छोड़ना है, लिखते ही चलना है। घटाते हैं, 9 से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5, और फिर 6 से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, तो 25 आ गया। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो QR के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये तीनों मिल गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है, tan p माइनस कोट r। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए tan p माइनस कोट r, है ना। तो tan p का वैल्यू होता है, tan p का के लिए रेशियो क्या होगा कि आधार लंब बटे आधार। तो देखिए p के लिए यहाँ पर p है तो लंब तो ये वाला होगा, तो लंब हो जाएगा QR बटे PQ। ओके, लंब बटे आधार होता है ना, तो ये लंब हो गया tan p के लिए। ठीक है, P के लिए बोला जा रहा है, तो P यहाँ पर है तो लंब ये वाला होगा, है ना, ये आधार होगा। तो लंब बटे आधार होता है tan p में, इसलिए QR बटे PQ माइनस कोट R। तो कोट R के लिए क्या होगा? कोट R में होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो R के लिए आधार ये होगा, है ना, R लंब ये होगा। तो अभी कहा गया ना आधार बटे लंब, तो QR बटे PQ। ओके, आधार बटे लंब। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए QR का वैल्यू कितना है? QR का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 निकाले हैं, वही 5 है। और PQ का वैल्यू, तो PQ का वैल्यू देखिए यहाँ पर है कितना? 12 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अच्छा, यहाँ भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ भी लिखेंगे 5 बटे 12। इस तरह से दोनों सेम है ना। तो सेम चीज़ों को घटाने से क्या आंसर आता है? 0, बिल्कुल सही है, तो 0 आ गया, यही आंसर हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए।